Frame relay, which is a WAN standard, has few advantages and some disadvantages. तो हम यहाँ पे फ्रेम रिले के कुछ एडवांटेजेस देखेंगे और ये भी हमें पता है कि फ्रेम रिले जो है एक पैकेट स्विच नेटवर्क है, तो इसके जो एडवांटेज है उसी वजह से है, ये कॉस्ट सेविंग करता है। कॉस्ट सेविंग है, हाँ, वाई इट इज कॉस्ट सेविंग। अगर हम बात करें कि अगर पर्टिकुलर जो भी फ्रेम है अगर हम उसे रिले करना है या उसे भेजना है, तो हम अवॉइड करेंगे इन केस ऑफ फ्रेम रिले कि वो फिजिकल लोकल लूप्स जो कि प्राइवेट लाइंस पे क्रिएट होते हैं या नेटवर्क पे, अगर प्राइवेट लाइंस जो हैं उन्हें वो अवॉइड करता है। वो हर एक पर्टिकुलर फ्रेम के लिए, हर एक नए फ्रेम के लिए एक नया वर्चुअल सर्किट जो है उसके लिए आप इस्टेब्लिश करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करता है कि एक परमानेंट जो आपका लिंक है वो सेटअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए ये एक तरीके से कह सकते हैं कि कैसा है, ये कॉस्ट सेविंग है। फॉर एवरी फ्रेम यूजेस अ वर्चुअल सर्किट फॉर ईच न्यू कनेक्शन। तो आपको हर बार एक नया वर्चुअल सर्किट इस्टेब्लिश करना है। तो ये एक आसान चीज है एज कंपेयर टू कि आप एक लीज लाइन प्रोवाइड कर दें, इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्ट सेविंग है अगर आप इसको लीज लाइन के हिसाब से इसको कंपेयर करें तो। नाउ सर्किट यूटिलाइजेशन के हिसाब से देखें, सो इट कैन यूटिलाइज द सर्किट और हायर सर्किट यूटिलाइजेशन है, क्योंकि इसमें टेक्निक्स लाइक मल्टीप्लेक्सिंग, वो भी स्टेटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो यूज की जाती है, सो दैट कि डिफरेंट पीवीसीज कैन बी मल्टीप्लेक्स टुगेदर और फिर एक सिंगल यूनिट पे या एक सिंगल फिजिकल सर्किट पे उसको हम ट्रांसमिट कर दें। जब भी ऐसी मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक यूज होती है तो हमेशा बेनिफिट मिलता है। आपके पास एन नंबर ऑफ फ्रेम्स है या डेटा है या सब्सक्राइबर्स है, आप उन्हें मल्टीप्लेक्स करेंगे, सो नेचुरल है कि जो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन है या फिर सर्किट यूटिलाइजेशन है वो हमेशा क्या होता है, बेटर होता है। यहाँ पर क्या है कि हम जगह पर ऑटोमेटिक स्विचेस लगा रहे हैं, ऑटोमेटिक स्विचेस हम पूरे नेटवर्क में एम्प्लॉय कर रहे हैं। उससे हमें एक सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है कि हम उन स्विचेस के थ्रू रूटिंग करा सकते हैं। तो ये जो रूटिंग का काम है वो उन स्विचेस में भी आप ऐड कर सकते हैं, मतलब स्विचेस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग पर्पसेस एंड दैट गिव अ फैसिलिटी कि आपके पास जो नेटवर्क अवेलेबिलिटी है वो हायर टाइम्स के, या यू कैन से कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नेटवर्क जो है अवेलेबल मिलता है, इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अगर आप इसको 6.25 से कंपेयर करें, जहाँ पे हमारे पास ये रूटिंग की कैपेसिटी वहाँ पर स्विचेस में नहीं है। इसको अगर हम देखें तो फ्रेम रिले कंपैटिबल है ओल्ड स्टैंडर्ड से भी, और साथ ही साथ वो न्यू स्टैंडर्ड जैसे एटीएम है न्यू स्टैंडर्ड उससे बाद में आया है, और 6.25 जो कि उसके पहले का स्टैंडर्ड है वो दोनों से कंपैटिबल है। तो नेचुरल है कि कम्युनिकेशन आसान पड़ेगा क्योंकि कंपैटिबिलिटी है। हमेशा जब दो स्टैंडर्ड्स साथ में हो तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो दोनों कैसे हों, वो कंपैटिबल होंगे तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो यहाँ पर फ्रेम रिले में बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है, सो इट सपोर्ट्स 6.25 एंड दैट्स व्हाई communication is possible. Now as we already know कि यहाँ पर ये लोअर दो लेयर्स पे काम करता है फ्रेम रिले, डेटा लिंक लेयर और आपकी फिजिकल लेयर पे, और यहाँ पर इन दोनों लेयर पे काम करने की वजह कि ऊपर के सारे जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, उनका प्रोटोकॉल जो है वो आप कोई भी प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप एक नेटवर्क पे बेस्ड रहेगा, जिस भी नोड पे जो भी जिस तरीके से फ्रेम डेवलप हो रही है वही होगा, क्योंकि सिर्फ नीचे की दो लेयर डेटा लिंक लेयर और जो आपकी फिजिकल स्पेसिफिकेशन है वही यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। तो इसलिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन को सपोर्ट कर सकता है, और साथ ही साथ उसमें थ्रूपुट में या नेटवर्क के परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन जो है ये एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेटर है। और परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये 6.25 से जो डिले है इसका वो कंपैरेटिवली कम है और स्पीड जो है वो ज़्यादा है। सो ये इसके सारे एडवांटेजेस हैं, जिसमें मेनली इसको 6.25 से ही कंपेयर किया गया है क्योंकि 6.25 इसके पहले की प्रीवियस टेक्नोलॉजी है। नाउ अगर ये इसके सारे एडवांटेजेस है, बट अलोंग विद दिस देयर आर सम ओनली फ्यू डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम फ्रेम रिले के साथ ये है कि ये जो वेरिएबल लेंथ की फ्रेम बनाता है, तो अगर आप एक वेरिएबल लेंथ की फ्रेम बनाते हैं तभी वो बस्टी डेटा को हैंडल कर पाता है, बट अगर वेरिएबल लेंथ की डेटा है जिसको हैंडल करना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप दूसरे किसी एक जो कंपैटिबल नेटवर्क है उसमें भी अगर आप भेज रहे हैं तो वहां पर क्या होगा कि ये जो फ्रेम का फॉर्मेट है उसके फॉर्मेट में आपको
कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो वेरिएबल लेंथ फ्रेम अंडरस्टैंडेबल नहीं है। हर एक पर्टिकुलर एक आर्किटेक्चर का एक फ्रेम फॉर्मेट डिफाइंड है, तो वहां पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका वेरिएबल जो लेंथ है फ्रेम की वो दूसरे नेटवर्क से कंपेटेबल नहीं होगी। अगर डेटा रेट की बात करें तो यहाँ पे 44.736 Mbps का डेटा रेट अवेलेबल है, बट बहुत फास्ट या हायर सर्विसेज या एप्लीकेशंस के लिए भी ये डेटा रेट क्या है, कम है, क्योंकि अब तो एडवांस हो गया है, तो नेचुरल है कि यहाँ पर ये एमबीपीएस का रेट कोई काम नहीं आएगा। जहाँ पर हम 1 गीगाबिट की एक लैन स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वहां पर आपको हायर डेटा रेट्स और मतलब यू कैन इम्प्रूव द डेटा रेट्स ऑफ फ्रेम रिले। हम यहाँ पर बहुत सारे अगर डिफरेंट सब्सक्राइबर यहाँ पे कनेक्टेड है जिनके यूजेस अलग अलग है, मतलब उनको अलग अलग तरीके, जैसे पहले भी बताया कि वो अलग अलग एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे अलग अलग यूजर्स हैं, तो उनको दिया जाने वाला डेटा जो है उनमें डिले भी अलग अलग होगा। ये अलग अलग फ्रेम लेंथ के साथ साथ इनमें डिले भी अलग अलग है। कोई 5 माइक्रोसेकंड या मिली सेकंड का ही डिले एक्सपीरियंस करेगा, तो कोई 10 का भी कर सकता है। ये वेरिएबल डिले वाला, क्योंकि पैकेट स्विच नेटवर्क है, जो वर्चुअल सर्किट स्टेब्लिश करना है वो उसी मोमेंट पे करना है और आगे भेजना है, तो वहां पे डिले भी नॉट इन आवर हैंड्स, तो डिले नेचुरली होगा। अब अगर रियल टाइम एप्लीकेशंस के बारे में बात की जाए, जैसे रियल टाइम वीडियोस हैं या टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, तो उसमें ये ऐसी जो सर्विसेज है डिले सेंसिटिव होती है, तो ऐसी सर्विसेज के लिए फ्रेम रिले इज नॉट एट ऑल सूटेबल प्रोटोकॉल सूट। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरल है कि वहां पे डिले एक्सपीरियंस होगा। सो दीज आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेम रिले एंड सम एडवांटेजेस।